लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास तीनों ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहती है डाइजेशन में। हालांकि जो खाना हम माउथ से इनटेक करते हैं उसकी डायरेक्टली एंट्री तो लिवर, गॉल ब्लैडर या पेनक्रियास में नहीं होती, लेकिन ये फिर भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डाइजेशन में ज़रूर देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लिवर के बारे में। लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि ऐसा ऑर्गन जो डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल्स को स्क्रीट करता है, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल्स को स्क्रीट करता है। जो लिवर होता है यहाँ पर बाइल बनता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। ये ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड होता है जो बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस के मिलने से बनता है। ये जो लिवर है ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है, यानी कि ब्लड से ऐसे कंपोनेंट्स को रिमूव करने में मदद करता है जो ऐसे अनवांटेड से फ्रैगमेंट्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे ना, उसे भी ये रिमूव करता है, ब्लड से ख़त्म कर देता है। लिवर एक्सेस में जो हम ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसे जो एक्सेस वाला ग्लूकोज होता है जो इम्पॉर्टेंट है वो तो बॉडी इस्तेमाल कर देगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख दिया जाता है और वो स्टोरेज भी लिवर में ही होती है। लिवर विटामिन ए, डी, ई और के यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन और विटामिन B12 को भी स्टोर करने में मदद करता है। लिवर के अंदर ही प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है जिस प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्निथिन साइकिल। लिवर के अंदर रिजेनरेटिव पावर भी होती है। जैसे हमारी स्किन के पास रिजेनरेटिव पावर होती है ना, अगर कोई कट लगता है तो वो खुद ही खुद को हील कर देती है टाइम के साथ साथ, लिवर भी वैसे ही हील हो जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है लिवर के बारे में। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी लिवर में स्टोर रहता है, और अगर एक्सेस में फैट्स हो जाएं लिवर में तो लिवर फैटी लिवर बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक पेयर शेप्ड ऑर्गन है और इसका काम ये है कि ये बाइल जो लिवर में बना हुआ है उसे स्टोर करके रखे। ना केवल बाइल को स्टोर करना बट उसे कंसेंट्रेट भी करना, यानी वहां से बाइल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर देना, वो भी गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल के होने की वजह से इसका पीएच जो होता है वो 8.20 होता है ऑन एन एवरेज। अब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर एक हार्मोन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है क्लोस्टोकिनिन हार्मोन या CCK हार्मोन। ये बाइल जूस को रिलीज करने में मदद करती है, क्योंकि बाइल जूस तो स्टोर होने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन उसे टाइम टू टाइम रिलीज भी तो करना है, उसे टाइम टू टाइम डिओडेनम में भी तो भेजना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डिओडेनम, जहाँ पर खाने की डाइजेशन होगी। और ये बाइल जूस जो होता है इसकी नेचर बेसिक होती है, ये एसिडिक खाने को बेसिक बनाने में मदद करता है या न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। लास्ट में आते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड्स कहो या इसे आप मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हो। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की ही भूमिका निभाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हार्मोन भी स्क्रीट करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एंजाइम्स को भी स्क्रीट करता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को प्रॉपर अमाउंट में मेंटेन करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स
और प्रोटीन की डाइजेशन को और भी तेजी से करने में पैनक्रियाज डिफरेंट जूसेस को स्क्रीट करता है, ये उसमें भी मदद करता है। पैनक्रियाज खास करके 3 हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। एक का नाम है इंसुलिन, एक का नाम है ग्लूकागन और एक का नाम है सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन ये तीनों ही हार्मोन्स ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करती हैं। इंसुलिन जो होती है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ग्लूकागन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करती है, इंसुलिन डिक्रीज कर रही है, ग्लूकागन इंक्रीज कर रही है, वही सोमैटोस्टैटिन दोनों को कंट्रोल में रखती है। तो ये है इसके वन लाइनर वाले पॉइंट जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।